मम्मी पापा उठ क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा था वो मेरे लिए खिलौना लाएंगे। सर, ये पाकिस्तानी है, ये ट्रैप हो सकता है। सर, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। सर, हम चारों तरफ से घिर गए हैं, एम्युनिशन खत्म हो रहा है, बैकअप नहीं आ रहा। बैकअप का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। जवानों, मैं इन्हें रोकता हूं, तुम लोग पीछे हटो, निकलो यहां से, ये ऑर्डर है। सेक्टर 4 में भारी गोलाबारी हुई है, वहां एक पुराना स्कूल ढहा गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि वो इलाका नो मैंस लैंड में आता है। क्या वहां कोई सिविलियन फंसा है? कंफर्म नहीं है सर, लेकिन रोने की आवाजें आ रही हैं। अल्फा टीम, मेरे साथ आओ। फायर तब तक नहीं खोलना जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। ह्यूमन रेस्क्यू प्रायोरिटी है। पोजीशन। कौन है वहां? बाहर निकलो। भारतीय सेना है, हाथ ऊपर करके बाहर आओ। गोली मत चलाना, यहाँ कुछ इंसान है नीचे। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जोया खान। सर, ये पाकिस्तानी है, ये ट्रैप हो सकता है। सर, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ कुछ इंसानों का इलाज कर रही थी, तभी अचानक बहुत भारी गोलाबारी हुई और हॉस्पिटल ढह गया। तुम्हें पता है ना तुम कहाँ खड़ी हो? ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। जानते हैं कैप्टन, पर जब आसमान से मौत बरसती है ना, तो वो सरहद नहीं देखती। जाओ, इससे पहले कि मेरी टीम का सब्र टूटे या तुम्हारी फौज गोली चला दे। चली जाओ। शुक्रिया कैप्टन। मैं जोया, डॉक्टर जोया खान। खुदा हाफिज, विक्रम सिंह। कैसे हो कैप्टन? विक्रम सिंह, ये मेरी सहेलियां है आंटी। चलो वो पेड़ के नीचे जाके बात करते हैं। मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। मैंने वो खत रिस्क लेकर भिजवाया था।
एक फौजी रिस्क ले सकता है तो डॉक्टर क्यों नहीं? सुना है तुम मेजर बनने वाले हो? हाँ, लेकिन एक जंग अभी भी लड़ रहा हूँ। कौन सी? जोया, सरहदें जमीन बांट सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरा दिल उस पार रह गया है। विक्रम, ये नामुमकिन है। तुम हिंदुस्तान के रक्षक हो और मैं उस देश की बेटी हूँ जिसे तुम्हारा देश दुश्मन मानता है। अगर हम साथ आए तो ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। तो हम दुनिया बदल देंगे या अपनी दुनिया अलग बना लेंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अगर तुम हर गोली के सामने मेरे लिए खड़े रहोगे तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। 2 साल बीत चुके हैं। बहुत मुश्किलों और कागजी कार्यवाही और सुरक्षा जांच के बाद वो दिन आया है। स्वागत है मिसेस जोया सिंह। बहुत पापड़ बेले हैं मेजर साहब इस एक कदम के लिए। ये सिर्फ एक कदम नहीं है जोया, ये एक छलांग है नफरत से मोहब्बत की ओर। सुना है मेजर विक्रम एक लड़की को शादी करके लाया है। माँ, मैं आ गया। बहू को आशीर्वाद नहीं दोगी? आशीर्वाद तो दे दूंगी विक्रम, पर डरती हूँ। लोग कह रहे हैं दुश्मन की बेटी को घर ले आया। जिस देश ने तेरे पिता को छीना, उसी देश की लड़की मेरी बहू बनेगी। माँ जी, मैं उस देश से आई हूँ, ये मेरा नसीब था, पर मैं किस घर की बहू बनूंगी? ये मेरी पसंद है। मैं यहाँ नफरत लेकर नहीं, सेवा लेकर आई हूँ। एक बार मौका देकर देखिए। लेकिन याद रखना, एक फौजी की पत्नी का धर्म निभाना, सरहद पार की बेटी का नहीं। देख रहे हो मेजर साहब कानून लांघकर पारो ले आए। अब इस गांव में बवाल होगा और उस बवाल का फायदा हम उठाएंगे। अरे चाची, आपका तो बीपी बढ़ा हुआ है। मैं दवाई देती हूँ, सब सही हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अरे चाची, पैसे कौन मांग रहा है? बस बच्चे को ताजा पानी पिलाना। ओहो, पाकिस्तानी डॉक्टरनी, लाइसेंस है यहाँ क्लिनिक चलाने का? मेरे पास इंडियन मेडिकल काउंसिल का टेम्परेरी परमिट है हवलदार साहब, और तमीज से बात कीजिए। तमीज? अरे मैडम, मेजर साहब तो बॉर्डर पे रहते हैं, आप यहाँ अकेली बोर होती होंगी। कभी सेवा का मौका हमें भी दीजिए। वर्दी का रौब एक औरत पर झाड़ता है, और वो भी एक फौजी की बीवी पर।
अगर अगली बार मेरी पत्नी या इस क्लिनिक के आसपास भी दिखा तो कोर्ट मार्शल बाद में होगा, हड्डियां पहले टूटेंगी। गेट लॉस्ट। ये थप्पड़ याद रहेगा मेजर। वक्त बदलेगा, तुम बॉर्डर पे मरोगे और यहां राज मेरा होगा। इतनी जल्दी जाना जरूरी है? अभी तो आए थे। कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं जोया। मेरी यूनिट को मूव करने का ऑर्डर आया है, घुसपैठ बढ़ रही है। डर लग रहा है? तुम्हारे लिए नहीं, मुझे पता है तुम मौत को भी चकमा देकर आ जाओगे। डर इस बात का है कि तुम्हें बताने का सही वक्त नहीं मिल रहा। कि हम 2 से 3 होने वाले हैं। ये बात अब बता रही हो? अगर बेटा हुआ तो इन्फेंट्री ज्वाइन करेगा और बेटी हुई तो डॉक्टर बनेगी, अपनी माँ जैसी। और अगर वो दोनों देशों के बीच पुल बन गया तो उसका नाम अयान रखेंगे। अयान का मतलब है ईश्वर का उपहार जो रोशनी लाता है। जोया, आज मैं बहुत खुश हूं। इसका नाम अयान रखें? अयान कितना बड़ा हो गया है। जय हिंद सर। ऑर्डर्स मिल गए हैं, हम 2 घंटे में मूव कर रहे हैं। जोया, मुझे जाना होगा, तुम अयान का ख्याल रखना। सप्लाई ट्रक नहीं है और इस वक्त गेट खुलने का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया। जल्दी कर, मेजर की पेट्रोलिंग टीम दूसरे रूट पे है। माल उतार और निकल। ये तो हवलदार कदाम है, उसके साथ लोकल पॉलिटिशियन के गुंडे हैं। ये सब गुंडे हैं, इनका राज रिकॉर्ड करना होगा भारत सरकार को दिखाने के लिए। क्या हुआ विक्रम? तुम तो कह रहे थे ऑपरेशन लंबा चलेगा। तुम कुछ छिपा रहे हो? जोया, फौज में कुछ बातें राज ही रहें तो बेहतर है। बस एक काम करना, अगर मुझे कुछ हो जाए
तो अपनी और अयान की हिफाजत करना। किसी पे भरोसा मत करना, वर्दी वालों पर भी नहीं, सिवाय बलबीर चाचा के। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि दुश्मन अब सिर्फ सरहद के उस पार नहीं है जोया, वो हमारे बीच है। मेरा शेर बेटा, टेक केयर ऑफ योर मदर। पता नहीं, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जोया, अपना और अयान का ख्याल रखना। पता नहीं मैं लौटूं या नहीं। सर, पाकिस्तानी सेना ने अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। लगता है इंस्पेक्टर कदम ने दुश्मन को पहले से जानबूझकर ये जानकारी लीक की है ताकि विक्रम वापस ना आ सके। सर, हम चारों तरफ से घिर गए हैं। एम्युनिशन खत्म हो रहा है, बैकअप नहीं आ रहा। बैकअप का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। जवानों, मैं इन्हें रोकता हूं, तुम लोग पीछे हटो, निकलो यहां से, ये ऑर्डर है। नहीं सर, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। जाओ, किसी को तो जिंदा रह के सच बताना होगा। जियो। अयान, रोना मत, तेरा बाप पीठ दिखा के नहीं, सीने पे गोली खा के जा रहा है। जय हिंद। अम्मी, पापा उठ क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा था वो मेरे लिए खिलौना लाएंगे। पापा सो रहे हैं बेटा, वो बहुत थक गए थे। अब तुम्हें जागना है, हमेशा के लिए। बहुत बुरा हुआ भाभी जी, सुना है इंटेलिजेंस फेलियर था, या शायद मेजर साहब रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटके नहीं थे इंस्पेक्टर, रास्ता रोक दिया गया था, लेकिन याद रखना, शेर मर गया है, पर उसका शावक जिंदा है, और उसकी शेरनी भी। आठ साल हो गए विक्रम, लेकिन यहाँ की धूल आज भी वैसे ही चुभती है। तुमने कहा था वर्दी पहन लूंगा तो सब भूल जाएंगे कि मेरी बीवी सरहद के उस पार से आई थी, लेकिन लोग भूलते नहीं है। तुम्हारा बेटा आज फिर स्कूल से लड़कर आया है, ठीक वैसे ही लड़ता है जैसे तुम लड़ते थे, पर वो देश के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। अयान, ये क्या हालत है? फिर से झगड़ा? मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा अम्मी। क्यों? फौजी का बेटा मैदान छोड़कर भागता है? कहानी खत्म मेजर, अब राज मेरा होगा। कहानी खत्म नहीं, शुरू हुई है इंस्पेक्टर। एक फौजी मरा है, उसकी फौज नहीं। इंतजार करना। मेजर विक्रम तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा राज छोड़ गए जो पूरी सरकार को हिला सकता है। क्या जोया उस राज को ढूंढ पाएगी या इंस्पेक्टर कदम उस सबूत को मिटा देगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जोया अपने पति की मौत का बदला ले, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें और पार्ट 2 कमेंट करें। जैसे ही 500 कमेंट्स पूरे होंगे,
हम इस कहानी का अगला पार्ट अपलोड कर देंगे।